हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वचन यानी कि नंबर क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे और उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें एक की संख्या में हैं और कुछ चीज़ें एक से अधिक संख्या में हैं। जैसे कि एक की संख्या में है अध्यापिका, ग्रीन बोर्ड, मेज, कुर्सी और अनेक है छात्राएं, मेज पर रखी पुस्तकें। रंगीन शब्दों को देखकर उनसे पता चल रहा है कि संबंधित चीज़ें संख्या में एक हैं या अनेक। जैसे कि अध्यापिका है, ग्रीन बोर्ड है, ये जो मेज है और चेयर है, ये सारी चीज़ें क्या है, संख्या में एक है। उसी प्रकार जो बच्चे हैं और पुस्तकें हैं संख्या में अनेक हैं। इस एक या अनेक की संख्या को ही वचन कहा जाता है। वचन किसे कहते हैं? तो शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का ज्ञान हो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें वचन कहेंगे। अब आगे देखेंगे वचन के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन जिसमें कोई चीज़ एक की संख्या में होता है, बहुवचन जिसमें शब्द अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तारा, पत्ता, डाली, चिड़िया आदि। कौन कौन सी चीज़ें एक होती हैं? जैसे कि शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तारा, अगर हम किसी एक तारा को कहेंगे तो तारा कहेंगे तो वह क्या होगा? एक वचन। उसी की जगह अगर यहाँ पे तारे होता तो वह बहुवचन का शब्द होता। पत्ता का अगर पत्ते हो जाएगा तो बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो जहाँ पे कि शब्द के किसी एक रूप को बोला जाता है वहाँ पे होता है एक वचन। बहुवचन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से किसी शब्द के अनेक होने का या किसी वस्तु के अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे कि तारे, यहाँ पे बहुत सारे तारों को एक साथ बोला गया है इसीलिए एक बहुवचन शब्द होगा। पत्ते, डालियाँ, चिड़िया आदि। आगे है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिंदी में कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते। हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते। जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन रूप में होते हैं। इनका एक वचन शब्द नहीं होता, ये हमेशा बहुवचन रूप में होते हैं। पानी, दूध, सोना आदि शब्द हमेशा एक वचन रूप में प्रयोग होते हैं। आदर भाव को प्रकट करने के लिए तथा अपने से बड़ों के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदर भाव प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक तो एक ही हैं लेकिन यहाँ पे रहे हैं शब्द आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अध्यापक जो हैं वो बड़े हैं और उनके लिए आदर भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। माता जी स्वेटर बुन रही हैं। माता क्या है? एक ही है लेकिन आदर भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे रही शब्द आया जो कि एक बहुवचन शब्द है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया? ये भी एक रहे हैं बहुवचन शब्द है लेकिन आदर भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग हुआ है। एक वचन के लिए हैं तथा बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप देखते हैं। रात, रात का बहुवचन होगा रातें। आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें। मेज का होगा मेजे, मेजे। डॉक्टर का डॉक्टरी होगा। सड़क का सड़कें, बहन का बहनें, भैंस का भैंसे। आगे है बेटा, बेटा जो कि एक वचन शब्द है इसका बहुवचन शब्द होगा बेटे। छाता का बहुवचन रूप छाते। रुपया का रुपये, कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे, पुड़िया का पुड़िया।
यहाँ पे चंद्र बिंदी लग जाएगा। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति होगा। लड़की का लड़कियाँ, लड़का का लड़के। ये था एक वचन का बहुवचन रूप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।